नमस्कार है आप सभी को और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी की कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में चूँकि मुहावरे पढ़ रहे हैं और मुहावरे के विभिन्न भागों को हमने जाना है, तो आज भी हम जो है मुहावरे ही पढ़ेंगे, चूँकि अन्य कुछ मुहावरे हैं वो जो कि आपके टॉपिक से ही संबंधित है और आपके पाठ्यक्रम में शामिल है नए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार। तो हम कुछ दूसरे मुहावरे हैं जिनको पढ़ लेते हैं। देखिए, समझते हैं कि किला फतेह करना अर्थात कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना, यानी विजित कर लेना किसी कार्य को। खाल खींचना, बहुत अधिक मारना। खाट पकड़ लेना अर्थात बीमार पड़ जाना या बिस्तर पे हो जाना। खरी खोटी कहना, भला बुरा कहना। खाक छानना अर्थात मारे मारे फिरना, निरुद्देश्य भटकते रहना, कोई काम का नहीं होना। खेत रहना, युद्ध में मारे जाना। खाक में मिल जाना अर्थात नष्ट हो जाना। खून खौलना, अत्यधिक क्रोधित होना या अत्यधिक क्रोध आ जाना। खून पसीना एक करना, बहुत अधिक कठिन मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना अर्थात कल्पनाओं में रहना या कोरी या व्यर्थ कल्पनाएं करना। खून का घूंट पीकर रह जाना, चुपचाप गुस्सा है वो सहन कर लेना। फिर है खरी खोटी सुनाना, यानी साफ साफ कहना। खून सूखना, भयभीत हो जाना, डर जाना, अंदर ही अंदर घबरा जाना। खटाई में पड़ जाना, मामले में व्यवधान आ जाना, बीच काम में रुकावट आ जाना। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजनाएं बनाते रहना। गंगा नहाना, किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना, जैसे कठिन कार्य को करने के पश्चात जो आनंद की प्राप्ति होती है वो गंगा नहाने के बराबर है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें हैं वो पुनः करना। मड़े, गले मड़ना अर्थात जबरन किसी के गले काम सौंप देना। घड़ों पानी फिरना अर्थात लज्जित हो जाना। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। घाट घाट का पानी पीना, स्थान स्थान का अनुभव होना, यानी बहुत अधिक अनुभवी होना। घास काटना, किसी गुणवत्ता कार्य को करना। घाव हरा हो जाना, भूला दुख दर्द है वो पुनः याद आ जाना। घर बसाना, विवाह करना। चींटी के पर निकलना अर्थात मृत्यु के दिन समीप आ जाना। चल बसना अर्थात मृत्यु हो जाना। चैन की बंसी बजाना अर्थात मौज करना, सुखी से रहना, आनंद से रहना। चोली दामन का साथ होना, बहुत अधिक निकटता या मित्रता का भाव। चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर नहीं होना, बेशर्म होना, किसी भी प्रकार का कोई असर ही नहीं पड़ता है। चांदी का जूता मारना अर्थात घूस देना या रिश्वत देना। चार चांद लगाना, शोभा में वृद्धि करना। चादर से बाहर पैर पसारना अर्थात आय से ज़्यादा खर्च करना, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की। जितनी चादर उतने ही पाँव हमको रखने चाहिए, चादर से बाहर पाँव नहीं पसारना चाहिए, अर्थात जितनी हमारी आय हो उसी के अनुसार हमें खर्च करना चाहिए। चूना लगाना अर्थात नुकसान करना। चिराग तले अंधेरा होना अर्थात अपने दोषों को नहीं देखना, दूसरों के दोषों को लगातार देखते रहो तो वो चिराग तले अंधेरे की बात हो जाती है। 4 दिन की चांदनी होना अर्थात अल्पकालीन सुख का हो जाना। चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना। चारों खाने चित्त होना अर्थात बुरी तरह से हार जाना। फिर है चिकना, ये वापस आ गया है। चंगुल में फंसना अर्थात पकड़ में आ जाना। चक्की पीसना, जेल की सजा भुगतना। चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन पर लुभा जाना, अपने आप को जो है उस पर मोहित कर देना। चित्त उचटना, मन नहीं लगना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हार जाना। छड़ी का दूध या दाना, यानी कि संकट में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना। छाती पर मूंग डलना, साथ रहकर परेशान करना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम के भी जो है बहुत कुछ मिल जाना। छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक है वो कष्ट को सहन करना। छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना, बुरा लगना किसी की अच्छाइयों को देखकर। छठे क्षमा से आना, कभी कभी ही आना, यानी ईद का चांद हो जाना उसी तरह से कभी कभी आ जाना। छप्पर पर फूस न होना अर्थात अत्यधिक गरीब हो जाना। फूस अर्थात घास, सूखी घास। छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा लेना।
छींकते नाक कटना अर्थात छोटी बात पर भी चिढ़ जाना। जले पर नमक छिड़कना दुखी व्यक्ति को और दुखी कर देना, उसके घाव को दिखाना। जान हथेली पर रखना यानी मृत्यु की परवाह भी नहीं करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना, कड़वी बात सहन करना। फिर है जहर उगलना अर्थात कड़वी बातें कहना। जड़ काटना यानी समूल नष्ट करना। जमीन आसमान एक करना यानी कि बहुत अधिक मेहनत करना, सभी उपाय करना या कह सकते हैं कठिन परिश्रम करना। जमीन आसमान का अंतर बहुत भारी अंतर यानी दोनों के बीच में बहुत अधिक अंतर का होना। जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में पड़ जाना। जूतियाँ चाटना अर्थात चापलूसी करना। झंझाल में पड़ जाना, संकट में पड़ जाना। जलती आग में कूदना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जिंदगी के दिन पूरे करना, मृत्यु के दिन समीप होना। जिल्लत उठाना अर्थात अपमानित होना। जी छोटा करना, हृदय के उत्साह में कमी आ जाना। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना अर्थात अत्यधिक कंजूस होना। झंडे गाड़ना, अधिकार कर लेना। टांग अड़ाना, बाधा डालना। और टेढ़ी उंगली से घी निकालना अर्थात चतुराई से काम निकालना, बुद्धिमानिता से काम निकाल देना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम करना। टोपी उछालना, अपमानित करना। टकासा जवाब देना, साफ साफ मना कर देना। टकासा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना। टक्कर लेना अर्थात मुकाबला करना। टस से मस्त नहीं होना, अपने इरादे से नहीं डिगना, निरादे से नहीं हटना। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना, आरोप लगाना, अपनी गलती दूसरों के ऊपर मढ़ देना। ठोड़ी पर हाथ धरे बैठना अर्थात चिंता मग्न होकर बैठ जाना। ठकुर सुहाती बातें करना, चापलूसी करना यानी कि ठाकुर को जो सुहाए वैसी ही बातें करो यानी चापलूसी करना। वो कह सकते हैं कि चमचागिरी करना। ठगासा रह जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। डींग हाँकना, बड़ी बड़ी गप्पे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, व्यर्थ गप्पे लगाना। डकार जाना यानी किसी की वस्तु को हड़प लेना या उसको लेके बैठ जाना। डंका बजाना, प्रभाव होना। डंके की चोट पर कहना यानी खुलेआम कहना, खुल्लम खुल्ला, अपनी बात को सबके सामने रखना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी सबसे अलग राय उसकी अलग होना, जो सबकी राय में राय नहीं होना। 2.5 दिन की बादशाहत करना, थोड़े समय का ऐश्वर्य मिल जाना। ढिंडोरा पीटना, अति प्रचारित करना, बहुत ज़्यादा शोरगुल के साथ अपनी बात को फैलाना। ढोल में पोल होना, सारहीन होना, व्यर्थ होना। तलवे चाटना, खुशामद करना, चापलूसी करना, चमचागिरी करना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बढ़ाना यानी तिल का ताड़ बात छोटी लेकिन राई का पहाड़ करने के बराबर हो जाती है। तुति बोलना अर्थात उसका प्रभाव होना, किसी का भी तलवार के घाट उतारना, मार देना। तितर बितर हो जाना, बिखर जाना। तख्ता उल्टा यानी सरकार पलटना या सरकार बदलना। तेली का बैल होना, हर समय काम में जुटे रहना। तेवर चढ़ना, गुस्सा आना। तय तक पहुंचना यानी रहस्य तक जाना, बात के तय तक पहुंचना, बात को ठीक से पता लगाना। तांता बांधना, आने का क्रम न रुकना, लगातार आते रहना। तारे गिनना, बेचैनी से रात गुजारना। ताव देखना, अंदाजा लगाना। थूक कर चाटना, अपनी बात से फिर जाना। ठा लेना यानी भेद पता करना। दांत खट्टे करना अर्थात परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना कि आज भी जब विदेशी आते हैं तो ताजमहल को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना। फिर है दाल में काला होना अर्थात शक होना, कुछ गलत होना, गलत का अंदेशा होना। दाई से पेट छुपाना, जानकार से बात छिपाना। दो टूक बात कहना अर्थात स्पष्ट कहना, साफ सुथरा कहना। दूध के दांत न टूटना अर्थात अनुभवहीन होना। दिन दूना रात चौगुना होना, व्यर्थ या शीघ्र होने वाली वृद्धि यानी जल्दी ही जो है प्रभाव। दिया लेकर ढूंढना, ठीक तरह से खोजना। दिन फिरना, समय अच्छा आ जाना। दोनों हाथों में लड्डू होना, लाभ ही लाभ का होना। फिर है दबी जबान से कहना यानी अस्पष्ट कहना। दांत कुरेदने को तिनका न होना, सब कुछ चले जाना। जो है दाना पानी छोड़ना अर्थात अन्न जल त्याग देना।
दादाजी लंबे समय से बिस्तर पे थे और अब उन्होंने दाना पानी भी छोड़ दिया। दाल रोटी चलना, जीविका निर्वाह करना। दांव चूकना अर्थात अवसर को हाथ से निकाल देना या अवसर हाथ से निकल जाना। धूप में बाल सफ़ेद न करना अर्थात अनुभव शून्य नहीं होना। धज्जियाँ उड़ाना, ध्वस्त करना, दुर्गति करना। धरती पर पाँव न पड़ना, बहुत अधिक अभिमानी होना, घमंडी होना। नाक कटना, बेइज्जती होना या बेइज्जत करना। नकेल डालना यानी वश में करना अर्थात नियंत्रित करना। नाक रगड़ना, किसी की खुशामद करना। नाक भौं सिकोड़ना अर्थात घृणा करना। नानी याद आना, संकट का एहसास होना या फिर घबरा जाना। 9-2-11 हो जाना अर्थात भाग जाना। नाच नचाना अर्थात परेशान करना। नब्ज पहचानना, ठीक से जानना, स्वभाव को पहचानना या उसकी आदतों को जान लेना, उसकी कमजोरी को जान लेना। नहले पे दहला होना, करारा जवाब देना। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। नाक रखना अर्थात इज्जत बचाना। पगड़ी उछालना अर्थात बेइज्जत करना, वो है पगड़ी उछालना यानी अपमानित करना। तो ये थे आज के मुहावरे जो कि हमने समझे हैं और आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे। एक और मुहावरा है नीचे कि पहाड़ टूट पड़ना अर्थात बहुत बड़ी विपत्ति का आ जाना। तो ये थे हमारे थोड़े से कुछ मुहावरे, कम समय में ही हमने पूरा कर दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अर्थ ही है। और अगर इसका वाक्य प्रयोग आए तो आप इसके अंदाज से इसको जोड़ते हुए आप वाक्य भी बना सकते हैं। धन्यवाद।